अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 644 करंट पेपर 17 जुलाई 2025। ये कुछ ग्रुप्स में मुझे पेपर शेयर हुए थे तो मैंने वहाँ से इनको नोट डाउन किया है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जिनका भी MTS 644 का पेपर है वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाए। करंट पेपर से काफ़ी हद तक पेपर रिपीट होते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्टिव है वो इन्हीं क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे ओरिजिनल पेपर की वीडियो देखी है तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उनमें मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वहीं से ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो एक बार आपने ओरिजिनल पेपर वाली वीडियो देखनी है, ये करंट पेपर वाली वीडियो देखनी है और हो सके तो आप लोगों ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में मैंने इसकी वीडियो बनाई है। एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो इसका MTS 644 का सब्जेक्टिव है वो 100% हो जाएगा। अब देखें इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपके रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकंड आपका प्रूफ है मिनिमम एफ ऑफ जी, इसका ये फार्मूला होता है और इसको आपने प्रूफ करना है कि ये क्या है, मेजरेबल है। लेप्सिक मेजर मोनोटोनिक फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इसका प्रूफ करना है कि मेजरेबल है। एक्स ए डॉट बी, एक्स ए डॉट एक्स बी, इसको प्रूफ करना है। ये फर्स्ट स्टेप को लेकर कंटूर सेट का आपने इसको प्रूफ करना है। एक्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट एक्स बी, इसको मेजरेबल प्रूफ करना है। एंड एफ ऑफ जी मेजरेबल, इसको प्रूफ करना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे से फिंगर टिप्स पे करके जाना है जिनका अभी नेक्स्ट MTS 644 का पेपर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये हमारे कुछ नोट्स हैं जिन पे मैंने अपने फाइनल टर्म के लेक्चर्स अपलोड किए थे। इनसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मैंने टिक लगा लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके आज के करंट पेपर में आए थे, जिनमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, ये देखें मोनोटोनिसिटी या मोनोटोनिक फंक्शन। ये भी आपके पेपर में आ चुका है तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये क्या होता है कि A इज इक्वल टू B यूनियन A माइनस B, A में से B को माइनस करें और फिर उसका B के साथ यूनियन लें तो आपके पास A सेट आएगा। इसको कहते हैं मोनोटोनिसिटी। तो ये वाली आपने एक बार अच्छे से देख लेनी है। ये ओरिजिनल पेपर में भी इसकी वीडियो है और अगर आप फाइनल टर्म के लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लेप्सिक मेजर की डेफिनेशन। लेप्सिक मेजर की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आप लोगों ने अच्छे से इसको फिंगर टिप्स पे याद रखना है कि लेप्सिक मेजर में ये वाली चीज़ जो होती है ये काम की होती है कि M स्टार इज इक्वल टू M। अब देखें M स्टार A जो है किसके इक्वल है, M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन E का कॉम्प्लीमेंट M स्टार प्लस A इंटरसेक्शन E में M का स्टार, ये इसके इक्वल होता है। ये होती है लेप्सिक मेजर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है, देखिए एक बार ये पेपर में आया तो नहीं है आज के करंट के पेपर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके MCQs में, यहाँ से आपका MCQs बनता है काउंटेबल इंटरसेक्शन और काउंटेबल यूनियन। तो आपने इसको 100% करना है। इसकी डेफिनेशन का एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा। ये नेक्स्ट इसका पेपर हो तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका ये देखें ये आया हुआ है वन स्टेप, आपने इसका बताना था। अब देखें ये वाला फार्मूला होता है इसका LIN 1/3 की पावर n, वो आपको n की पावर वैल्यू खुद देंगे। ठीक है, n की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, उसका 3 का स्क्वायर लेना है, देन आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें n की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 क्या होता है 9। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, तो आपने इसको करना है। और यहाँ पे आप m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर n करके, मतलब 2 की पावर n माइनस 1। जो n की पावर आपको गिवन होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है कॉन्टोर वाला, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास है एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल। ये भी आज के पेपर में आया था कि बोरल सेट क्या होता है, मेजरेबल होता है। आप बोरल सेट को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आपको बोरल मेजर स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। बोरल सेट आप कहते हैं कि इसको है, बोरल सेट कहते हैं कि काउंटेबल यूनियन हो या काउंटेबल इंटरसेक्शन हो ओपन और क्लोज सेट्स का। काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज सेट्स, इसको क्या कहते हैं, बोरल सेट कहते हैं। अब जो काउंटेबल इंटरसेक्शन है और जो काउंटेबल यूनियन है क्लोज सेट्स का या ओपन सेट्स का, आपको पता है ये मेजरेबल होता है। जब वो मेजरेबल है तो इट्स मीन्स दैट के बोरल सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि एवरी बोरल और क्लोज सेट इज मेजरेबल काउंटेबल यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज और ओपन सेट। देन मतलब ये वो कह रहे हैं कि जब ओपन और क्लोज सेट जो होते हैं काउंटेबल यूनियन इंटरसेक्शन के, जब वो मेजरेबल हैं तो आपका बोरल सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपर में वो है, इसको आपने MCQs के लिए एक बार लाजमी देखना है कि f ऑफ x इसका जो मोड होता है ये प्लस f ऑफ x कब होता है, माइनस f ऑफ x कब होता है। f प्लस किसके इक्वल होता है, f माइनस में f ऑफ x जब ग्रेटर देन 0 होता है तब 0 होता है, लेस देन 0 तो माइनस f ऑफ x होता है। f प्लस में f ऑफ x कब होता है, जब f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और 0 कब होता है, जब लेस देन 0 होता है। ये आपने अच्छे से एक बार इनको देख लेना है। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 पे 0 है और ये ग्रेटर देन 0 पे 0 है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके जो पेपर में आया है वो ये वाला है, जिनको मैंने आपको शर्त लगाई थी। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फाइनल पेपर वाली वीडियो देखी है उनके साथ मैंने
शर्त लगाई थी कि ये वाला जो पेपर है ये क्वेश्चन है ये आपके पेपर में 100% आ चुका है। तो मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ क्योंकि आज के करंट पेपर में ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखें आपने इनमें यह प्रूव करना था, ये मैंने अपने ओरिजिनल पेपर की वीडियो में, फाइनल टर्म की वीडियो में, मैंने हर वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो आपने लाजमी देखना है कि इसको आपने कैसे प्रूव करना होता है। एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो इट्स मीन्स आंसर 1 आएगा, और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है इट्स मीन्स एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, दोनों का आंसर 1 आएगा। 1.11 इसका आंसर भी 1, इसका भी आंसर 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। सेकंड केस लेना है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता, देन इसका आंसर 0 आएगा। अब इसकी 3 कंडीशंस बनेंगी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता इट्स मीन्स कि वो या ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं करेगा, बी से करेगा, ए से नहीं करेगा, या फिर दोनों से ही नहीं करेगा। तो अगर आप देखें 1 0 या 0 0 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इन तीनों केसेस में 0 ही आएगा। तो इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम आपने इसके में सेकंड है, इसमें देखिए आपने ए इंटरसेक्शन लिया था, यहाँ पे आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपने पहले लेना है केस 1 कि एक्स जो है इससे बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है तो इसका आंसर 1 आएगा, और जब इससे बिलोंग करता है इसमें वो इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। इसको आप लोगों ने एक बार आप मेरी वीडियो लाजमी देखनी है, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस आपने लेना है कि जो एक्स वाई वो ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता, देन इसका क्या आंसर आएगा 0। और जब एक्स ए डॉट एक्स बी है, अब इसमें देखें ये जो सेकंड केस है उसमें ये एक्स ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं करेगा, ए से नहीं करेगा, बी से करेगा, ये दोनों से नहीं करेगा। इनके केस में 1 0 0 1 0 0 क्या हो जाएगा आंसर 0। जब बिलोंग करता है आंसर 1 आता है, जब बिलोंग नहीं करता आंसर 0 आता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये मैंने आपको ये वाले कुछ थ्योरम्स बताए थे, इनका प्रूफ कि इसमें आपको मेजरेबल प्रूफ करना है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये भी आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये आया हुआ है कि के एफ क्या है, मेजरेबल है, इसको आपने एक नज़र देख लेना है। के लेस देन 0, के ग्रेटर देन 0, के इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने आपको बताया था आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपने हर जितने भी प्रूफ्स हैं उन सब में ये लिखना है। अब ये लिखेंगे, बता देंगे कि ये मेजरेबल है, के की वैल्यू लेस देन 0 पुट करें, इक्वल टू 0 पुट करें, ग्रेटर टू 0 पुट करें तो वो भी क्या करेगा, मेजरेबल से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एफ ऑफ जी इज मेजरेबल, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, 1/4 एफ प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का स्क्वायर। अब इसमें आपको पता है एफ प्लस जी भी क्या है, मेजरेबल है, एफ माइनस जी भी मेजरेबल है, लेकिन मैंने आपको बताया था आपने इसको स्क्वायर के लिए इसको प्रूफ करना है। स्क्वायर के लिए आपने लेट किया था कि वाई आपके पास एक्स स्क्वायर के इक्वल है, वाई यहाँ पे ए आ जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से आपने कुछ सिंप्लीफाई किया था, देन आपने यहाँ पे ये फंक्शन लिखने के बाद लिखा था एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस ए स्क्वायर रूट। अब ये दोनों क्या है, मेजरेबल हैं। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो आपके पास ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। जब ये दोनों मेजरेबल हैं, इसका स्क्वायर मेजरेबल है, एफ प्लस माइनस जी ये भी मेजरेबल है, आपको पता है। तो इसका स्क्वायर हमने अभी प्रूफ किया मेजरेबल है, तो यहाँ से वैल्यू अगर आप पुट करें तो ये भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। अगर नहीं समझ आई इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर्स में, आपने टॉपिक नंबर 85 है ये, इसका सर्च करके आपने इसके लेक्चर लेने हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का भी एक बार देख लें, 1/f क्या है, मेजरेबल है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। आज के करंट पेपर में तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट आ जाए, तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है। एफ ऑफ जी मेजरेबल है, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है एफ 1/g से, 1/f क्या है, मेजरेबल है, तो इसमें f/g भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। नेक्स्ट आपने जो वाला क्वेश्चन करना ये मैंने बताया था, जो v होता है ये मैक्सिमम एफ ऑफ जी के इक्वल होता है, और ये वाला जो ऐसे उलट होता है ये मिनिमम एफ ऑफ जी के इक्वल होता है। इसका फार्मूला होता है 1/2 एफ प्लस जी एफ माइनस जी, और इसका होता है एफ प्लस जी माइनस एफ माइनस जी। जब ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका जो प्लस करेंगे वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। जब ये दोनों मेजरेबल हैं इनका माइनस भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। यही चीज़ आपने यहाँ बतानी है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन को आपने एक बार अच्छे से देख लेना है कि ये क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है यहाँ तक, आई थिंक इसके जो हो गए हैं कंप्लीट, एक बार इनको भी लाजमी देख लीजिएगा। ये आपके पेपर में आती हैं जिनमें आप लोगों ने बताना होता है कि एफ प्लस कब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, कब वो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 होता है, एफ प्लस में, एफ माइनस में। ये फार्मूले देख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रूफ है इनको भी एक नंबर टॉपिक नंबर 73 को लाजमी देखिएगा। होप सो आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।